भारत की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धनवार की खबर, जहां क्षेत्र के गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा जैसे लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने से नाराज धनवार प्रखंड क्षेत्र के मुखियाओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इससे पूर्व धनवार स्थित गांधी चौक पर सभी पंचायतों के मुखिया तथा मुखिया प्रतिनिधियों का जुटान हुआ, जिसके बाद गांधी चौक से पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना पर बैठ गए, जहां जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायती राज में मुखिया के अधिकारों को स्थानीय पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा छीनने का काम किया जा रहा। कहा धनवार के एजीएम की मनमानी चरम पर है। कहा पूरे जिले में बैकलॉग पर काम हो रहा है, पर धनवार एजीएम 2 से 3 माह पीछे चल रहा है, जिसका एकमात्र कारण गबन किए गए अनाज को हेरा फेरी कर एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। साथ ही 9 सूत्री मांग को रखते हुए कहा कि अबुआ आवास का चयन आम सभा के माध्यम से हो, अबुआ आवास में ओबीसी का सीट बढ़ाया जाए, एफसीआई गोदाम में बैकलॉग के आधार पर आवंटन हो, मनरेगा योजना में पदाधिकारियों का हस्तक्षेप बंद हो, जन वितरण प्रणाली दुकान में सतर्कता समिति का गठन हो, पड़रिया पंचायत में जियोटेक की गई हेर फेर का जांच हो, पड़रिया पंचायत में अबुआ आवास के नाम पर 2 बार जियोटेक के मामले का जांच सहित कई मुद्दों का जांच का मांग किया गया। जिसके बाद दोपहर बाद लगभग 4 बजे बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर धरना को समाप्त किया गया। इस दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर पासवान, उपाध्यक्ष रामदेव यादव, खाद्य आपूर्ति विभाग के सांसद प्रतिनिधि सह निमाड़ी मुखिया चंद्रशेखर यादव ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो हम लोग मजबूर होकर तमाम मुखिया जो आज बैठे हुए हैं, सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम में ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ा अधिकार, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा को अधिकार मिला है। लेकिन अभी देखिएगा कि अबुआ आवास में जो योग्य लाभुक जो थे, जो आवासहीन थे, जिनको रहने का घर नहीं है, वैसे लोग छूट गए हैं और हम लोग ग्राम सभा करके पारित दिए, तो वैसे लोग को चयन नहीं किया गया है और मनमाने तरीके से ऊपर से हम लोग को सूची दे दिया गया और उसी पर काम करने के लिए बोला गया। दूसरी बात कि आप देखिएगा मनरेगा योजना में मुखिया को स्वतंत्र रूप से स्वीकृति का आदेश है, लेकिन उसके बाद स्वीकृति देने के बाद भी जो है ब्लॉक पे कभी बीडीओ साहब से कराइए, कभी जो है बीपीओ साहब से कराइए, कभी किससे करवाइए, ऐसे जो है करके लोगों का एक मुद्रा मोचन करने का एक धंधा बन गया है। आईएफसी गोदाम सरकार के आदेश के बाद भी अभी भी 2-3 महीना से बैकलॉग चल रहा है और ये बैकलॉग के नाम पर गरीबों का राशन लूटा जा रहा है। तमाम लोग अबुआ आवास में आप देखिएगा कि एक पंचायत में जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी को 2-3 करके कोटा मिला है, जबकि अभी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। हम लोगों को 53 आवास मिला है, कुछ लोगों को और कम मिला। हम चाहते हैं कि हम आज मुखिया संघ ये मांग करते हैं कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी का कोटा भी अबुआ आवास में बढ़ाया जाए और पूर्ण रूप से ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए, और नहीं तो हम लोग मुखिया जो हैं तमाम सरकारी कामों से हम बहिष्कार करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो इससे बड़ी आंदोलन हम लोग करेंगे। धनवार प्रखंड में आए दिन लगभग 2 साल से हम यहाँ के सांसद प्रतिनिधि भी इस विभाग के हैं, लेकिन साफ तौर पर जाहिर करता है ये बात कि बैकलॉग के नाम पर राज धनवार में यहाँ के एजीएम और एमओ का मिली भगत से धनवार प्रखंड के गरीब गुरुओं को जो मिलने वाला राशन की राशन है उसको लूटने का काम किया जा रहा है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको डंके के चोट पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ रेगुलर नहीं किया जाता है बैकलॉग के नाम पे, तो हम लोग कलम बंद करने के लिए हम लोग कलम बंद हड़ताल करेंगे, बड़ा आंदोलन। और जब तक यहाँ के स्थानीय एजीएम पे कार्रवाई नहीं हो जाती है, यहाँ बर्खास्तगी उनकी नहीं होती है, तब तक हम यहाँ जो सो धरना देंगे। और यहाँ आज के डेट में जो अबुआ आवास सरकार के द्वारा गरीबों को जो देने की बात कही गई, मुखिया ने अबुआ आवास के लेके जनता के बीच बहुत गहरा से प्रचार प्रसार किया कि सभी गरीबों को अबुआ आवास मिल जाएगा, लेकिन इस सरकार और व्यवस्था के खिलाफ यहाँ की मुखिया जिस गरीब को अबुआ आवास मिलना था, कैटेगरी में उनका जो प्राथमिकता सूची में नीचे रहना था, वो आज 180 और 85 में चला गया जिसको आवास मिलना था। और जब हम 185 को लेते हैं तो सीधे कहना है कि 185 के नीचे जितना है उसको यहाँ से हटाया जाए, तब हम 185 पे काम करेंगे। इसलिए जो उचित गरीब है उसको आवास नहीं मिल पा रहा है। मुखिया का मांग है कि जो गरीब मुखिया तय करके देंगे, जिनको प्राथमिकता के आधार पर मुखिया जो ग्राम सभा में तय करके देंगे,
उनको आवास मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन में भी हम लोग बैठने के लिए मजबूर करेंगे। सरकार की नीति और पदाधिकारियों का जो क्रियाकलाप के एक तरह से कहिए तो खिलाफ में हम लोग बैठे हैं। बहुत विडम्बना की बात है, बहुत दुख की भी बात है कि जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास लेवल पर सबसे नीचे स्तर पर इसका चयन होता है मुखिया होता है, और मुखिया को दरकिनार करके अगुआ आवास का चयन किया गया। आम सभा के नाम पर मुखिया को लिस्ट मांगा गया। वो मुखिया का लिस्ट से कितना हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं। हम लोग मांग करने के लिए बैठे हुए हैं कि अगर ग्राम सभा को सर्वोपरि माना है, सरकार ने संवैधानिक अधिकार दिया है मुखिया को, तो ग्राम सभा के स्तर पर चयन जो होने वाला अगुआ आवास है उसको क्रियान्वित किया जाए। और यहाँ जो खास करके ब्लॉक में एक दलाल बिचौलिए का जो गिरोह बना हुआ है, खास करके कंप्यूटर ऑपरेटर के लोग जो हैं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो कानून भी हाथ में लेंगे। जेल जाने से हम लोग नहीं डरते। सामाजिक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल का हो, जेल अपना वो हम लोग अपना शोभा की कोठरी मानते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी जेल भी जाएंगे, लेकिन आपका ये खेल बंद करेंगे। मैं उदाहरण देता हूँ, एक दयाल यादव है जिसका नंबर 2 नंबर में है, और एक 50 नंबर का 1 नंबर में किया गया है। दयाल यादव आज पूरा परिवार अपंग है, उसको खाने का नहीं है, उसको रहने का नहीं है, वो दूसरे के घरों पर रहता है, और ला के यहाँ 50 नंबर को 1 नंबर बनाया गया और 1 नंबर को 50 नंबर दिया गया, नाम तक नहीं दिया गया है। और जहाँ तक FCI की बात है, इसको कौन सुधारेगा ये नहीं